नमस्कार आदाब, मेरा विक्रम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर नगर पंचायत में तालाबों से अवैध कब्जे मुक्त कराने में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब नगर पंचायत प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने भूमाफियाओं पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर आईएएस अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने भी भगवानपुर नगर पंचायत के तालाबों से जल्द अवैध कब्जे हटाने का आश्वासन दे दिया। दरअसल 2018 में हुई हाई कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर तालाबों पर अवैध कब्जे मुक्त कराने के आदेश जारी किए गए, मगर भूमाफियाओं की चकबंदी अधिकारियों की सांठ-गांठ के चलते अवैध कब्जे हट नहीं पाए। मगर अब यहां की आवाम को शायद उम्मीद की किरण आईएएस आशीष कुमार मिश्रा के रूप में दिखाई दी। हालांकि तालाबों से अतिक्रमण हटेंगे या नहीं, वे भविष्य के गर्भ में मौजूद है। देखें ये खास रिपोर्ट। से हटेंगे। अतिक्रमण के नाम पे गरीब लोगों को जिस तरह से उनकी व्यवस्थाओं को बिगाड़ा जाने का काम किया जाता है, वो कहीं न कहीं भगवानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं हो रहा है। भगवानपुर नगर पंचायत का फोकस उन बड़े-बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है, जिनके माध्यम से यहाँ एक बहुत बड़ी व्यवस्था खराब की गई है। तालाब की अगर हम बात करें, भगवानपुर का एक भूमाफिया कहिए या जो भी सरकार आती है उस सरकार में दलाली करने वाला कहिए, एक इस तरह का एक आदमी जो उस समय यहाँ पर प्रधान हुआ करता था, अपने उस समय के 5 साल के कार्यकाल में ही एक तो पूरा तालाब ज़मीन से ख़त्म कर दिया। उस तालाब को ज़मीन से ख़त्म करने के बाद कागज़ों में अपने नाम कराया और फिर उस अपने नाम कराने के बाद अपने बेटे के नाम उसको दान पत्र कर दिया। एक ये सिस्टम बहुत जल्द जनता के सामने आने वाला है। और एक प्रक्रिया आपके सामने भी तालाब जो मंडी वाला तालाब यहाँ पर आप लोगों के सामने है, उसका 3 बीघे रकबा कम लगभग उन लोगों ने उस समय के निवर्तमान उस समय के जो अधिकारी थे, उन लोगों के माध्यम से, चकबंदी अधिकारियों के माध्यम से उस रकबे को कम कराने का काम किया था। हमने प्रशासन के माध्यम से, नगर पंचायत के व्यवस्था के साथ प्रशासन के माध्यम से उस रकबे को बढ़वाने का काम किया है और उस बढ़े हुए रकबे को पूरा करने का प्रयास हमारा पूरी तरह चल रहा है। हमने डीएम साहब से भी इस स्तर पर बात की है और एसडीएम भगवानपुर से भी बात की है। एक इसमें डेट भी उन्होंने दी थी, लेकिन कहीं न कहीं जब कुछ हराम का माल निकलता दिखाई देता है तो दर्द तो होता है। ऐसा दर्द उन लोगों को हो रहा है और कहीं न कहीं सरकार में शामिल वो लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, इस उत्तराखंड में धामी जी की सरकार चल रही है और जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसे मामलों में पूरी तरह गंभीरता के साथ वो भी काम करते हैं। और हाई कोर्ट का मैटर है, ये हाई कोर्ट का मामला है। पूरी तरह से तालाबों को कब्जा मुक्त करने का आदेश माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से हुआ है और वो आदेश भी हमने लगा कर दिया है डीएम हरिद्वार को, एसडीएम भगवानपुर को। तो निश्चित रूप से पूरा विश्वास हमें है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगा और ऐसे लोगों पर नकेल जरूर कसेगी जो सरकारी पैसे का, सरकारी ज़मीन का, गरीबों के पैसे का, गरीबों की ज़मीन का पूरी तरह से दुरुपयोग करते हुए जिन्होंने अपनी तिजोरी में भरने का काम किया है, उसको निकालने का काम निश्चित रूप से नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह प्रयासरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, हमें उत्तराखंड की सरकार का भी सहयोग मिलेगा, हमें सम्मानित उन नेताओं का भी सहयोग मिलेगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट लोगों पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है, जो एक मौका मिलने के बाद का इंतजार करते हैं और उसके बाद सरकारी संपत्तियों को हजम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का पर नकेल कसने का, सरकारी संपत्तियों को हजम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का पर नकेल कसने का निश्चित रूप से काम सरकारों के माध्यम से होना चाहिए। हमारा प्रयास नगर पंचायत के माध्यम से हम आग्रह करते हैं, प्रशासन से भी आग्रह करते हैं, उत्तराखंड सरकार से भी कि इसमें हमारा सहयोग करें और जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालाबों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, उस व्यवस्था को ठीक कराने का काम करें। और जितना रकबा 1952 का आदेश है हाईकोर्ट के, माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड के माध्यम से, कि जितने भी तालाब उत्तराखंड में हैं, जितने वो 1952 के अनुसार नक्शे में है, उनको उतना ही किया जाए। अच्छा, नगर पंचायत में कितने तालाब हैं ऐसे सर जिन पर कब्जे? मेरे संज्ञान में जितना आया है, अभी 3 तालाब ऐसे हैं जिन पर अवैध कब्जे इन भूमाफियाओं ने किए हैं। अतिक्रमण के नाम पर उन गरीब लोगों के नाम लिखकर भेज दिए जाते हैं, जिनके थोड़े-थोड़े मकान कहीं तालाबों के सिस्टम में आ जाते हैं, उनको दिखाकर अतिक्रमण हटाने का काम और ये प्रयास किया जाता है। और निश्चित रूप से भगवानपुर नगर पंचायत में इस तरह की स्थिति नहीं है। यहाँ पर हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बड़े-बड़े भूमाफिया, जिन्होंने वास्तविकता में एक बड़ी संख्या में एक बड़ी व्यवस्था को खराब करने का काम किया और
बड़े बड़े तालाबों को कब्जा करने का काम किया, वो उनसे उनके कब्जे से बाहर निकले। वो सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी व्यवस्था है, वो सरकार के अंडर में आए, यही मेरा प्रयास है। और निश्चित रूप से मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से आग्रह प्रशासन और सरकार से करता हूँ कि इसमें नगर पंचायत भगवानपुर का सहयोग उनको करना चाहिए, जिससे कि उनका भी कहीं न कहीं नाम जनता में अच्छा मैसेज उनके अच्छा, प्रति कुछ जाए। विधायक तालाब पूरा सिस्टम उन्हीं के करीबी का है, पूरी व्यवस्था उन्हीं के करीबियों की है। इस क्षेत्र में भाजपा का एक नेता जिसका नाम देवेंद्र अग्रवाल है, एक पूरा तालाब उसने कब्जा करके, जो मैंने बताया अभी, अपने बेटे के नाम दान पत्र किया, वो भी उसी का काम है। और ये 3 बीघे रकबा जो यहाँ का मंडी वाले तालाब का कम करके उस पर अवैध कब्जा करके उस पर दुकानें बनाने का काम किया, ये भी उसी का कार्य है। और एक और तीसरा तालाब जो पूरा व्यवस्था के अनुसार जहाँ था वहाँ से हटाकर दूसरी जगह कराने का काम चकबंदी अधिकारियों के माध्यम से उस समय किया गया जब वो यहाँ पर प्रधान हुआ करता था। ये व्यवस्था उसी के समय की बिगड़ी हुई है और पूरी तरह से अवैध कब्जे उस आदमी के और उसके लोगों के माध्यम से नगर पंचायत भगवानपुर, शाहपुर, ये जो एरिया हमारा है इसमें पूरी तरह से उनके कब्जे हैं। मेरा प्रयास है, मैंने वादे भी किए थे जब ये नगर पंचायत चुनाव हम लड़े, हमारा एक मुद्दा था और उस मुद्दे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जनता का सहयोग पूरा मेरे साथ है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन का भी मिले और सरकार का भी सहयोग मिले और ऐसे गलत लोगों पर कार्रवाई हो जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, कुकर्ते करते हैं, जो अवैध कब्जे करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जितने भी अवैध कब्जे उनके अंडर में हैं उनको अवैध कब्जे नहीं हट रहे, तो उसमें क्या करना है? पिछले आजकल क्या है कि हर मंडे जो है तहसील में समस्त जो कर्मचारी हैं, तहसीलदार हो गए, राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, लेखपाल, कानून, वो सभी की मीटिंग होती है। तो मेरे तरफ से एक ऑर्डर जा चुका है और करीबन 8-9 दिन पहले ही मेरे तरफ से एक ऑर्डर हुआ है कि जहाँ भी जितने भी तालाब हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर से अतिक्रमण हटा दिया जाए। और आज भी मतलब कि 2-3 अतिक्रमण जो है हटाए गए हैं, जैसे कि दरियापुर दयालपुर में भी एक अतिक्रमण अभी हटा है, कच्चा अतिक्रमण था तो उसे भी हटा दिया गया है। उसका फिर हल्की में एक अतिक्रमण था वो हटा दिया गया है। फिर एक अतिक्रमण मैंने स्वयं जो है मौके पे कुछ लोग कब्जा कर रहे थे तो उसको हटाया गया। तो तालाब जो है जौहर की जो भूमि है उस पर मेरा विशेष ध्यान है। मैं आश्वासन दूंगा कि जितने भी हैं वो आपको 15-20 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जितने भी तालाब हैं उनके ऊपर से अतिक्रमण जो है हटेंगे। तालाब जौहर के ऊपर, गोचर के ऊपर, ऐसे जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी ज़मीन है, ग्राम सभा की ज़मीन है, उनके ऊपर जो भी अतिक्रमण है उनको चिन्हित करके हटवाया जाएगा।